Okay, now write down speed. Speed. First, write down the definition of speed. The rate of change of position. The rate of RATE, है ना, rate. The rate of change of position of an object. The rate of change of position of an object with time. With time. The rate of change of position of an object with time. देखो रेट का मतलब क्या बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि इसका क्या रेट है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रूट परचेज करने गए मार्केट में, मैंगो आपने परचेज किया तो पूछते हैं ना रेट क्या है। रेट मतलब पर केजी, पर किलोग्राम। यहाँ पे रेट का मतलब होता है लिखा ना विद टाइम, मीन्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मीन्स पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम को हम सेकंड में लेते हैं एसआई में। तो पर सेकंड में कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा उसकी स्पीड कहते हैं। एक सेकंड में ज्यादा चलेगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो बात? तो हम कहेंगे कि इस द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद, यानी पर सेकंड कितना ये कवर कर रहा है। दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है 1 सेकेंड में, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर चलता है और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में वो 10 मीटर चलता है, तो इसकी स्पीड ज्यादा हो गई क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ना, तो इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्टेंस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, है ना। तो इसमें लिखोगे स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब अपॉन में कोई चीज आएगी तो उसको रेट कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली रेट विद टाइम। अगर रेट की बात करें तो पर यूनिट टाइम की बात आती है, ठीक है ना। तो हम इसको बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या होगी बताया कुछ, व्हाट विल बी द यूनिट, मीटर पर सेकेंड, मीटर, मीटर m by s। इसमें ये एक्स्ट्रा बना के लिखना ना, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब लिखो टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। नंबर 1, बहुत सारे टाइप के होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, देखो अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो पहले 1 सेकेंड में अगर वो 5 मीटर चलता है, अगले 1 सेकेंड में भी 5 मीटर चलता है और अगले 1 सेकेंड में भी वो 5 मीटर चलता है, मानी कि हर एक इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। मीन्स when an object travel equal distance or covered equal distance with equal time of interval, then the speed will be uniform. Okay, the
my speed will be uniform. ठीक है, so write down the definition of uniform speed. An object is said to be an object is said to be moving with uniform speed. An object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance. If it covers equal distance in equal interval of time. In equal interval of time. सिंपल है. ठीक है, जैसे ट्रेन चलना स्टार्ट होती है, जब चलना स्टार्ट होती है तो वो क्या है, अपनी स्पीड कांस्टेंट नहीं, यानी पहले 1 सेकेंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है और अगले 1 सेकेंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है. तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, वो वेरिएबल है, बदल रही है. लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट चलती है, बराबर स्पीड पे चलती है. मीन्स हम कह सकते हैं कि हर 1 सेकेंड में वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है. तो हम बोलेंगे कि वो हमारी कुछ देर के बाद जब वो कांस्टेंट स्पीड पे आ जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं. यूनिफॉर्म स्पीड. इस तरह से फैन का भी एग्जांपल ले सकते हैं. फैन क्या करता है, रोटेटरी मोशन करता है, घूमता है वो. तो इस जब फैन को ऑन या ऑफ करते हैं उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो वेरिएबल होती है. ठीक है, वेरिएबल स्पीड होती है. लेकिन कुछ देर के बाद वो कांस्टेंट स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कुछ देर के बाद वो अपने कांस्टेंट स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाता है. तो उसी कांस्टेंट स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब बराबर. ठीक है, नेक्स्ट वेरिएबल स्पीड. सेकंड, वेरिएबल स्पीड. ठीक है, वैसे ही अगर हम कहो ना कि सेम टाइम ऑफ इंटरवल में अगर डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करें तो हम बोलेंगे वेरिएबल. वेरिएबल मतलब बदल रहा है ना. तो राइट डाउन, an object is said to be moving. An object is said to be moving with variable speed. With variable speed if it covers unequal distances in equal interval of time. Unequal distances in equal interval of time. देख लेना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को अगर कवर करें तब ऐसा. ठीक है, लेकिन अगर हम बोले कि अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो क्या ये सही होगा कि नहीं. अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 1 सेकेंड में वो 5 मीटर चलता है और 2 सेकेंड में अगर वो 10 मीटर चलता है, टाइम भी डिफरेंट हो गया, अनइक्वल हो गया और हमारा डिस्टेंस भी अनइक्वल हो. 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर. तो क्या बोलेंगे इसको. तो क्या ये यूनिफॉर्म है कि नॉन वेरिएबल है, या नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं. वेरिएबल को हम नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं ना. तो वेरिएबल ये वाला यूनिफॉर्म स्पीड पे है या वेरिएबल स्पीड पे. वेरिएबल.
वेरिएबल। देख लो ध्यान से देखना, यही हो लॉजिक, ये है लॉजिक। ध्यान से देखो, फिर से देखो एक बार। यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म सेम स्पीड पे चल रहा है। क्यों? 1 सेकेंड में 5 तो 2 सेकेंड में 10। बात तो वही हुई ना, सबकी तो 5 ही है, यानी 2 में 10 चल रहा है, यानी 1 में कितना चलेगा 5। तो यूनिफॉर्म हुआ ना। समझ आ गया कि नहीं यार? 2 सेकेंड में 10, हाँ तो यहाँ तो 2 से कैंसिल करेंगे, 1/5 ये भी हो जाए, है ना। या इसको ऊपर करेंगे, मीटर को ऊपर करेंगे, टाइम को नीचे करेंगे, तो 10/2 5, और ये भी 5/1 5, ये भी 5 है और ये भी 5। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें क्या हुआ, अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करना। तो ये डेफिनेशन नहीं हो सकती, ध्यान रखना। वेरिएबल की क्या डेफिनेशन होती है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है, तब वो वेरिएबल होगा। अगर हम ऐसे लिख दें कि अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनइक्वल टाइम भी है, अनइक्वल डिस्टेंसेस भी है, बट इट इज यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। क्लियर होगी बात? ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे डेफिनेशन में लिख देते हैं ना कि अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, तो वो गलत हो जाए। अनइक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, तो उसको हम वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। Write down next heading, third, एवरेज स्पीड। सब पढ़ चुके हो ये सब? एवरेज स्पीड, देख लो। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय total distance traveled by the object, total distance traveled by the object divided by the total time taken, divided by the total time taken. इसमें फार्मूला लिखना है, average speed is equals to total distance upon time taken, या total time taken, total distance upon total time taken. Write down the question. यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखोगे, एवरेज स्पीड का कर चुके होंगे क्वेश्चन इस टाइप का, कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोग तो 9th वैसे निकल जाता, पढ़ते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग किए होंगे, तो बाकी सबके लिए है क्वेश्चन। राइट आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी at 40 at 40 meter per second, 40 meter
per second, and from B to A, and from B to A at 60 meter per second. A to B and B to A, 60 meters per second. Calculate the average speed and only यहाँ पे लिखो calculate average speed. Calculate the average speed. $50, 40 plus 60 upon 2, that is 50. गलत हो गया. कैसे की हो सकता है सही हो जाए, देखते हैं. लेकिन सही नहीं होगा मेरे हिसाब से. ऐसे क्यों होगा ना, दोनों को ऐड करके 2 डिवाइड कर देगा, 50 आंसर आ जाएगा. 48. शुभ तिवारी, गुड. देखो डेफिनेशन पे जाते हैं ना. डेफिनेशन क्या होता है? एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. देखो अभी तक आप लोगों ने डायग्राम बनाए, विजुअलाइज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं जाना. मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन को विजुअलाइज करें. सिर्फ पढ़ना मेन नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना मेन मोटो नहीं होता है हमारा. मेन मोटो होता है हमारा क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना. क्वेश्चन को विजुअलाइज, जब डायग्राम कुछ बनाओगे ना क्वेश्चन करते टाइम, डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा विजुअलाइजेशन ज्यादा होगा. देखो कैसे क्वेश्चन को बहुत आराम से करना, कोई बहुत जल्दी 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 नहीं. देखो सबसे पहले फार्मूला लिख लेना. क्या? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या वो होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है. अब देखो कैसे विजुअलाइजेशन करते हैं. ए टू बी और बी टू. मान लेते हैं कि ये ए कोई पॉइंट है. अब यहां से यहां पे जा गया ये कोई बी पॉइंट. सीधा भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. अब बी से ए आना है, ए से बी जाना. मान लेते हैं ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? एक्स. तो बी से ए आने में भी कितना करेगा? एक्स ही करेगा. तो अब बताओ अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं यहाँ पे, है ना, एवरेज स्पीड देखते रहो. एवरेज स्पीड की बात करो, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स. एक्स गया और एक्स वापस आया. देखो स्पीड की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है. डिस्प्लेसमेंट कितना है? जहां से गया वहीं वापस आ गया. फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन रिमेन्स द सेम, मींस नो चेंज, मींस इस एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. लेकिन हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, मींस ऊपर क्या होगा? डिस्टेंस होगा. ठीक है. तो एक्स गया और एक्स वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? एक्स प्लस एक्स. अब नीचे लिखना है हमको टोटल टाइम, लेकिन हमको पता नहीं टाइम. यानी कि यहां से ए से बी तक जाने में हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ए से बी तक जाने में लेट अस सपोज ये टाइम t1 लेता है, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन स्पीड. जाने टाइम में कितनी स्पीड है? 40. तो कितना हो जाएगा ये? एक्स अपॉन 40. ठीक है. इसी तरीके से रिटर्निंग में क्या हो जाएगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन T2 जाने टाइम में कितना टाइम लेगा, है ना? जब जाएगा ये वापस तो कितना टाइम लेगा? डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करेगा, लेकिन जाने टाइम कितना हो रहा है? 60 मीटर पर सेकेंड. तो 60. तो T1 ये हो गया, T2 ये होगा, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा टाइम? T1 प्लस T2 मीन्स x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60. ठीक है.
अब इसको आप सॉल्व करोगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद रखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस एक्स 2x और यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे 120 का, या फिर आप नहीं लेना चाहते हो तो ऐसे भी ले सकते हो 40 इंटू 60, है ना, 40 इंटू 60 आप जैसा चाहो वैसे। 60x प्लस 40x। वन जीरो आ जाएगा 2x अपॉन x अपॉन 20, ये ऊपर चला जाएगा 2x इंटू 24 अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे तो x से x करके 8 और प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्टी एट मीटर पर सेकेंड। उसी के नीचे लिख लो, अभी वेलोसिटी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन उसके नीचे लिख लो एवरेज वेलोसिटी, जानते ही होगा तुम्हें, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। 0 अपॉन t1 प्लस t2 इक्वल टू 0, 0 अपॉन t1 प्लस t2 इक्वल टू 0, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन फास्ट। The question is, on a 60-kilometer track, on a 60-kilometer track, a train travels the first 30 kilometer, with a uniform speed of first 30 kilometer with a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बनाते रहना। पूरा टोटल 60 है किलोमीटर, 60 किलोमीटर यानी फर्स्ट 30 किलोमीटर बोल रहा है कि कितनी स्पीड से आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। है ना, फिगर बनाते रहना तो समझ में आएगा। ड्रॉ द फिगर, थोड़ा सा एक दो लाइन छोड़ के नीचे से बनाओ। How fast must the train travel? How fast must the train travel how fast must the train travel the next 30 kilometers
the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour, so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip. For the entire trip. क्या मतलब है इसका? बोल रहा है कि 30 किलोमीटर 30 से चलती है और नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है 30 किलोमीटर वो कितने स्पीड से चलेगी, लेट अस सपोज एस स्पीड से चलेगी, कि इसकी जो एवरेज स्पीड आए, एवरेज स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत सिंपल है कि एवरेज हमको पता है, तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड दिया हुआ 40, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे T1 होगा तो T1 प्लस T2, T1 कितना हो जाएगा 30 अपॉन 30 स्पीड भी है, 30 डिस्प्लेसमेंट भी है, 30 स्पीड भी है, अब फिर प्लस डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, स्पीड कितनी है s, जो कि निकालना है हमको, कैलकुलेट करके s निकाल सकते हैं। किलोमीटर पर आवर। यस, वेरी गुड, 60 किलोमीटर पर आवर। देख लो कैसे। तो सॉल्व करना है, सब लोग कर दिए होंगे, है ना। चाहो तो इसको इधर, ये पूरा टर्म इधर कर दो, इसको इधर से डिवाइड कर दो, तो 30 अपॉन 30 कितना हो जाएगा 1, अब प्लस 30 अपॉन s इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी 60 अपॉन 40, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 3/2। इसको इधर कर देंगे तो 30 अपॉन s इक्वल टू 3/2 माइनस 1, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब s क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, s इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। Excuse me, Fahim sir. Excuse me, Fahim sir. Yes, ma'am. Your voice is not clear, sir. Your voice is not clear. Voice not clear. Your voice is not clear. Little bit network problem. Students, can you listen our sounds?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Anyone Ma'am. is getting clear audio? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clearly? Yes, ma'am. Yes, Yes, Everyone ma'am. getting clear? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Then okay, continue, sir. Then continue, sir. Okay. Yes, Okay. ma'am. Okay, If ma'am. they Thank you. can listen, then okay. They can listen, then okay. Okay. Okay, ma'am. Hmm. Okay. The final answer is 60 kilometer per hour. Okay, done. Note down fast. Yes, sir. Okay. Write down one more question. A body travels the first half. A body travels the first half of the total distance the first half of the total distance between the two places at the speed of 40 kilometers per hour. 40 kilometers per hour. And the second half at 60 kilometers per hour. First half 40 kilometers, second half 60 kilometers per hour. What is the average speed of the car? What is the average speed of the car? First of all, visualize the question. Okay, draw the figure. Let us suppose this is the point A and this is the point B. Okay, first half means, let us suppose X distance, it is covering with the speed 40 kilometer per hour, and next half, that means X with the speed of 60 kilometer per hour. Okay, our total distance is what? Total distance is 2x, means x plus x. Now the formula of average speed, it is total distance upon total time. You know very well the formula. The average speed is equals to total distance upon total time. ठीक है, 48 आंसर आ रहा है, देखते हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस इज व्हाट? x plus x means 2x, x plus x. Total time, it is time taken to go from this point to this point. This will be displacement upon velocity, x upon 40 plus here x upon 60. Okay, ये वही वाला क्वेश्चन है क्या? एग्जाम्पल तो वही आ गया. ठीक है, तो 2x अपॉन, इसको सॉल्व करोगे आप लोग, सॉल्व करके आंसर आएगा. ठीक है, 48 ही आएगा. एक्सरसाइज में भी वही दिया होगा, एग्जाम्पल भी वही दिया होगा. ठीक, कोई बात नहीं. थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो यहाँ ए से बी जा रहा है, फिर बी से ए आ रहा है ना. यहाँ पे हाफ हाफ करके दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है. आंसर सेम, आंसर इज सेम, बट लिटिल बिट लैंग्वेज इज डिफरेंट.
Clear to all? Is it clear? If yes, you can write yes. Everyone write yes. If no, write no. Each and every student should write yes or no. Each and every student should write yes or no. चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं. देखो मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझना इस बात. एग्जांपल क्या है? ये जो फॉर्म स्टार बना लेना, स्टार बना के फिर से लिखो यहाँ पे नीचे एवरेज स्पीड लिखना. इसमें थ्योरी में है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो वी एवी लिखते हैं ना इसको शॉर्ट में, वी एवी वेलोसिटी एवरेज या स्पीड एवरेज. एस एवी भी लिखते हैं, वी एवरेज भी लिखते हैं. और ये टोटल डिस्टेंस को हम डेल्टा एक्स लिखते हैं और अपॉन में टोटल टाइम को हम डेल्टा टी लिखते हैं, है ना. कभी कभी क्या होता है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसको डेल्टा एक्स को हम एक्स ऐसे कर सकते हैं. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t1. डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1, डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1, है ना. डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब चेंज. डेल्टा मीन्स चेंज. चाहो तो लिख सकते हो कहीं ना, छोटी छोटी बातें मैं लिखवा नहीं रहा हूं तो आप लिखते भी रहना. डेल्टा मीन्स चेंज. अगर मान लो कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बताऊंगा बाद में अच्छे से, लेकिन अभी समझ लो थोड़ा सा कि अगर कोई पर्सन पहले ही x डिस्टेंस पे खड़ा था ओरिजिन से, x1 डिस्टेंस, अब बाद में ये यहां से मूव करके वो यहां आ जाता है, यानी यहां से अब यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो x2 हो जाएगी. अगर कोई पर्सन यहां से यहां जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एक्स, मतलब यहां से यहां तक x2 माइनस x1, यानी कि डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन दैट इज x2 माइनस x1. चाहो तो साइड में ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है ना. नोट्स में सब कुछ लिखते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहो एकदम प्रॉपर वे में. जैसे 10th क्लास में नोट्स बनाते हो ना, उस तरह का नोट्स जरूरी नहीं, बस नोट्स में लिखा होना चाहिए आपके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना. अपने मन से कुछ ऐड भी कर सकते हो, सही जो लिखा हो, सही जो चीज हो अपने मन से आप ऐड भी कर सकते हो. डेल्टा एक्स इक्वल टू x2 माइनस x1. सेम इसी तरह से चेंज इन टाइम भी, चेंज इन टाइम सेम इसी तरह से, है ना. t2 माइनस t1 मीन्स कितना टाइम लैप होगा. अब एक टर्म पे आते हैं हम लोग जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, न्यू है, बहुत इंटरेस्टिंग है. थोड़ा सा दिमाग, है ना, दिमाग की बत्ती को जला के रखना थोड़ा सा, क्योंकि फिर हवा नहीं लगेगी. देखना क्या कि अगर कोई पर्सन अपने होम से, अपने घर से चलता है, कहाँ जा रहा है वो? जाहिर सी बात है स्कूल जाएगा, ठीक है. स्कूल जा रहा है, कोई पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, वो अपने घर से स्कूल जा रहा है. तो यहां से मान लो कि वो 8 o'clock निकलता है ना. तो पहुंच जाता है, बहुत दूर से आ रहा है,
9 o'clock 9 AM पे पहुंच जाता है, और ये 8 AM चलता है, 9 AM पे पहुंच जाता है, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, और 1 घंटा लगाता है। तो अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो कितना हो जाएगा, 20 अपॉन कितना टाइम ले रहा है, 1, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। क्या एवरेज स्पीड, यानी कि उस स्टूडेंट की एवरेज स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है ना। घर वालों ने बोला था कि बहुत ज्यादा स्पीड पे मत चला, बाइक है मान लो 40 किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से बाइक, घर वाले बोला कि बहुत तेज मत चला, ठीक है। उस घर वालों को पता चला कि हाँ वो घर पे 8 बजे निकलता है, और स्कूल वालों ने इन्फॉर्म किया, या उसको ऑटोमेटिक कार्ड सिस्टम से पता चला घर वालों को कि हाँ ये 9 बजे स्कूल पहुंचता है, यानी पूरा ड्यूरेशन कितना लेता है, 1 घंटा लेता है। इसका मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर से ये बाइक या साइकिल चलाता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ मेरी बात। लेकिन घर वालों को नहीं पता, क्या नहीं पता, कि बीच में कहाँ कहाँ पे कितनी स्पीड पे ये चला होगा। ऐसा हो सकता है कि घर से निकले, बीच में कहीं उसके फ्रेंड मिल जाए, और बीच में वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर वो क्या करे, गप्पे लड़ाए, मीन्स बातें करे, और फिर क्या करे, अपनी स्पीड को बहुत हाई करे, और वो फिर अपने स्कूल ठीक टाइम पे पहुंच जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, समझ में आ रही बात, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है, गेटिंग और नॉट। Yes, sir. कहने का मतलब बीच में स्पीड इसकी इंक्रीज कर सकती है ना, और डिक्रीज भी कर सकती है। या ऐसा हो सकता है कि वो जब घर से चले, तो घर वालों को तो क्या पता चला कि वो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना, लेकिन बीच में कहीं जाम लग गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई, लेट अस सपोज बाइक या साइकिल जो है वो खराब ही हो गई, लेकिन उसको टाइम पे पहुंचना है 9 बजे स्कूल, तो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा। तो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग स्पीड होगी, समझ में आया। अलग अलग टाइम पे 8:01 पे अलग होगा, 8:05 पे अलग होगा, 8:15 पे डिफरेंट स्पीड होगी, 8:20 पे अलग स्पीड होगी, 8:30 पे अलग होगी, 8:45 पे अलग होगी, 8:55 पे अलग होगी, 8:58 पे अलग होगी, और 9 बजे उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग स्पीड है, इसलिए हम कह सकते हैं इंस्टेंट स्पीड। इंस्टेंट का मतलब उसी टाइम, इंस्टेंट का मतलब होता है उसी टाइम, बोलते हैं ना इंस्टेंटली, मतलब ठीक उसी टाइम। मतलब अगर आपसे पूछे कोई कि 8:15 पे स्पीड कितनी रही होगी, अगर 8 से 9 बजे के बीच की एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर, लेकिन अलग अलग टाइमिंग पे स्पीड क्या थी नहीं पता, और उस अलग अलग टाइमिंग के स्पीड को, इंस्टेंट स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इंस्टेंटेनियस, समझ रही बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये पूरी कहानी समझ में आ रही है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे, जैसे 8:15 पे इसकी स्पीड क्या रही हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो राइट डाउन फोर्थ हेडिंग, instantaneous instantaneous speed, instantaneous speed, instantaneous speed, okay।
Write down the speed of an object. The speed of an object at any particular speed of an object at any particular instant of time, any particular instant of time is called instantaneous speed. Is called instantaneous speed. ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, v से, और ये होता, अभी मत लिखना, ये होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। क्या मतलब हुआ इसका? देखो एक नया टर्म आ गया, ध्यान से देखना इसका। ये LIM होता है लिमिट, मतलब कंडीशन। लिमिट मीन्स कंडीशन। कंडीशन क्या है? डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये डेल्टा t टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 अच्छे से लिख देता हूँ। डेल्टा t टेंड्स टू, एरो बना हुआ है ना, एरो ऐसे बना हुआ है 0। डेल्टा t टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। क्या मतलब हुआ इसका? लिख लो, पहले बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड v इक्वल टू लिमिट LIM, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। जैसा कि आप जानते हैं कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है? ये एवरेज स्पीड होती है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होगा? देखो डेल्टा t इक्वल टू 0 नहीं, डेल्टा t इक्वल टू 0 नहीं, डेल्टा t टेंड्स टू 0। टेंड्स का मतलब उसकी तरफ जाता है, मतलब 0 के वेरी वेरी क्लोज है। समझ रहे हो कितनी बात है? कितना छोटा? बहुत छोटा, लगभग 0, यानी कि 0.001 नहीं, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ध्यान रखना। 0.0000001 भी नहीं, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है। कितना छोटा? कितना? लगभग 0, यानी कि 0.0000000। आपके घर से लेके कहाँ तक? चंद्रा पब्लिक स्कूल तक, CPS तक 0 अगर लगाए तो उसके बाद 1 लगा दें। समझ नहीं बात? आपके घर से कहाँ तक? CPS तक जाए, चंद्रा पब्लिक स्कूल तक, उसके बाद 1 लगा दे। कितना छोटा? समझ रहे हो? इसका ये मतलब डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी कि अगर मैं कहूं कि 8:15 और कितना 0 सेकेंड हो रहा है, बहुत 0.0000000, और 8:15 0.000000001, यानी 8:15 0 सेकेंड, 8:15 0.000000001 सेकेंड, मिली सेकेंड, यानी बहुत छोटा सेकेंड होता है। इन दोनों का डिफरेंस, यानी उतने शॉर्ट इंटरवल को हम क्या इंस्टेंट कह सकते हैं? बहुत शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल को हम इंस्टेंट कहते हैं, यानी पर्टिकुलर टाइम कहते हैं। समझ नहीं बात? जब ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे मैं ये नहीं करूँगी 8:15 to 8:20, ये एक ड्यूरेशन हो गई, ये इंस्टेंट नहीं हुआ, ये एक टाइम का ड्यूरेशन हो गया। लेकिन अगर मैं 8:15 0.0000000 और 8:15 0.0000001 इन दोनों का डिफरेंस करो तो कितना बहुत ही शॉर्ट आया, यानी उतने टाइम ऑफ इंटरवल के ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो भी बहुत कम होगी, है ना? अब जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा तो हम उसको इंस्टेंट बोलेंगे। एक
पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम। समझ आई बात? तो जब टाइम बहुत छोटा हो जाता है तो इसको हम dt कहते हैं। क्या बोलते हैं? dt, यानी डेल्टा t विल बिकम dt इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0। एंड जब टाइम बहुत छोटा होगा तो आपका डिस्टेंस भी बहुत कम ट्रेवल कर पाएगा, इसलिए डेल्टा x को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा x को हम dx बोलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? डेल्टा x will become dx and डेल्टा t will become dt। यानी अगर हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी होगी तो हम dx ओवर dt करेंगे। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है? किसी को बताएगा क्या समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है, बिल्कुल सही। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। टू कैलकुलेट instantaneous speed, to calculate instantaneous velocity, to calculate instantaneous acceleration, we need differentiation। आज तो इसका यूज मैं नहीं बता पाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको समझ में नहीं आया, अपलोड करूंगा लेक्चर को एक बार। इंस्टेंटेनियस स्पीड को फिर से लास्ट का पोर्शन जो है 10 to 15 मिनट, आप एक बार लेक्चर को 15 लास्ट जो मिनट है, लास्ट 15 मिनट्स का इंस्टेंटेनियस का जो मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, एक बार रिवाइज और कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो आप अटेंडेंस लगा लो अपनी। क्या? प्रेजेंट सर एंड लीव द क्लास। राइट, प्रेजेंट सर एंड लीव द क्लास। थैंक यू। Write down present sir and leave the class, all students. Shubh Tiwari, each and every student. फहीम सर, Yes ma'am. फहीम सर, तो हर्ष त्रिपाठी अभी ज्वाइन कर प्रेजेंट सर लिख रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका क्लास में पूरी समय पर नहीं है तो ऑप्शन लगा दीजिए। मैम शुभ तिवारी था, मैं देखा था, वो प्रेजेंट था। वो नेटवर्क फेल हो रहा होगा उनका बार बार। वो प्रेजेंट था, क्लास में था। हर्ष त्रिपाठी। Yes, sir. Leave the class. Oh, okay, sir.